JFD हिंदी 2 मई। शायद ऐसा हो सकता। हमारे सुधार में सबसे अधिक एक चीज जो हमें पराजित कर सकती है वह है आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति उपेक्षा या असहनशीलता का रवैया। बेसिक टेस्ट पृष्ठ 18। इस कार्यक्रम को मूलभूत करने वाले आध्यात्मिक सिद्धांतों को स्वीकारने में हमें शुरू में एनए में आने पर अत्यधिक कठिनाई हुई और यह कठिनाई बेवजह भी नहीं थी। हमने अपने एडिक्शन को जितना ही नियंत्रित करने का प्रयास किया उतना ही हमने अपने आप को शक्तिहीन महसूस किया। जब कोई हमें भावी जीवन की उम्मीदें दिखाता था हम एकदम क्रोधावेश में आ जाते थे और हताश हो जाते थे क्योंकि हम अपनी हालत से पूरी तरह बावफा थे। हमें लगता था कि आध्यात्मिक विचार दूसरों के जीवन पर कुछ लाभकारी छाप भले ही छोड़ दे पर हम पर वे प्रभावी नहीं होंगे। आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति उपेक्षा और असहनशीलता का रुख होने पर भी हम नारकोटिक्स एनोनिमस में खींचे चले आए। यहाँ हम दूसरे एडिक्टों से मिले। उनकी भी हालत वही थी जो हमारी थी, पर शक्तिहीन और आशाविहीन होने पर भी उन लोगों ने न केवल नशा बंद कर दिया था बल्कि एक क्लीन स्वच्छ जीवन जीने और उसका आनंद प्राप्त करने का मार्ग भी ढूंढ लिया था। उन्होंने उन तमाम आध्यात्मिक सिद्धांतों की ओर इशारा किया जिनकी वजह से वे यह नई सुधार की जिंदगी जीने लगे थे। उनके लिए अब ये तमाम आध्यात्मिक सिद्धांत मात्र किताबी फलसफे ही नहीं रह गए थे, अपितु अब ये उनके सक्रिय अनुभव का एक अहम हिस्सा बन चुके थे। सही है कि आरंभ में हमारा शंकालु होना स्वाभाविक और वाजिब था, पर एनएमए के तमाम दूसरे सदस्यों द्वारा इन आध्यात्मिक सिद्धांतों के बारे में सुनने समझने पर हमें एहसास होने लगा कि वाकई ये कारगर सिद्ध होते हैं। एक बार ऐसा मानने पर यह जरूरी नहीं कि हम हर उस आध्यात्मिक विचार को ग्रहण ही करें जो हमने सुना हो, पर हमने इतना अवश्य सोचा और स्वीकारना शुरू कर दिया कि अगर ये सिद्धांत दूसरों के लिए कारगर और लाभदायक हो सकते हैं तो संभवतः वे हमारे लिए भी कारगर हो सकते हैं। और एक अच्छी शुरुआत के लिए केवल इतनी सी इच्छुकता ही काफ़ी है। सिर्फ आज के दिन शायद मैंने एनए के जिन आध्यात्मिक सिद्धांतों के बारे में सुना है वे मेरे लिए कारगर हों। कम से कम ऐसी संभावना के प्रति मैं अपना खुला दिमाग रखने के लिए इच्छुक हूँ।